सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के परीक्षार्थी 11 में पहुंच चुके हैं, प्यारे, हम आपके समक्ष मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ाएंगे 13 और 14। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, आपको हम 13 और 14 आज पढ़ाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जायस नगर मौर्य स्थानों और मोहिका हंस की कोह रहे, जिन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आज जायसी अजर और अमर है प्यारे। नागमती की वियोग दशा का बड़ा ही सुंदर और विशद वर्णन किया है और हमारे मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेमा सही शाखा के कवि माने जाते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैत बसंता होई धमारी जो पिय सींचे आई, यहाँ तक पढ़ाएंगे, यानी कि 13 और 14। यानी देखिएगा, इसके पहले है थोड़ा सा दोहा, जो उसको देख लीजिए। यह तन जारो छार के, जैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नागमती के ऊपर क्या लिख रहे हैं, यह तन जारो छार के कहो पवन उड़ाओ। इस शरीर को जला करके नागमती इस शरीर को जला करके क्या किया है, राख बना दिया है। और पवन से कह रहे हैं कि अय पवन, मैंने इस अर्थात यह वियोग रूपी, यह वियोग से ग्रसित विरहिणी रूपी नायिका अपने शरीर को पूरी तरह से जला के राख बना दिया है। और क्या करें कि मक ते ही मार्ग उड़ पड़े, मक माने शायद अय पवन, शायद इस राख को उस रास्ते पे ले जाके छोड़ दीजिएगा जहां पर हमारे प्रियतम का चरण पड़े, जहां पर हमारे प्रियतम का पैर पड़े, वही लिखा है यहाँ पर। मक ते ही मार्ग उड़ी पड़े कंत जरे कंत धरे जहां पांव, कंत माने होता है प्रियतम, मेरे पवन, मेरे हवा, मेरे प्रियतम जहां पर अपने पांव रख रहे हो उस जगह पर ले जा करके, क्योंकि मैंने अपने इस विरह रूपी शरीर को पूरी तरह से जला दिया है और जो उसमें से राख है, इस राख को अय पवन ले जा करके उस जगह पर डाल दीजिएगा जहां पर हमारे प्रियतम का चरण पड़ता हो। इस प्रकार से कैसे लिखते हैं। अब आते हम चौपाई पर। चैत बसंता होई धमारी मोहि लेखे संसार उजारी। यहाँ पर चैत का महीना आ गया है। चैत के महीने में जो गेहूं की फसल लगभग करीब पक जाती है, जाड़ा तो बिल्कुल कम हो जाता है। चैत में बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। तो चैत बसंता होई धमारी, चैत का महीना होता है, पूरी तरह से धमाल मचा दिया है, अर्थात पूरे बेग के साथ उसमें बसंत ऋतु का आगमन भी हो गया है। अब मोहि देखे, लेकिन मोहि अर्थात नागमती इस प्रकार के धमाल को, इस प्रकार के वातावरण को देख करके और वियोग से दुखी होती चली जा रही हैं, अर्थात उनके लिए यह संसार बिल्कुल बिल्कुल उचाट की तरह लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको क्या खा डालेगा। अगला है पंचम बिरह पंच सर मारे। पंचम बिरह अर्थात पंचम बिरह का मतलब होता है जो कामदेव रूपी जो बाण होता है। पंचम बिरह अर्थात कामदेव रूपी जो बाण, पंचम बिरह पंच सर मारे, तो कामदेव रूपी बाण है, पूरी तरह से नागमती को घायल कर रहा है। वही यहाँ लिखा है कि पंचम बिरह पंच सर मारे रक्त रोई सगरौ बन धारे। रकत रोई और रक्त के आंसू, रकत रोई सगरौ बन धारे, अर्थात जो नागमती है वह रक्त के आंसुओं को बिल्कुल जमीन पर गिराती जा रही है। वही यहाँ पर लिखा है जैसे रकत रोई सगरौ बन धारे, अर्थात इस प्रकार से रक्त के आंसू बिल्कुल ढरका रहे हैं। अगली लाइन है बूढ़ी उठे सब तरिउर तपाता। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी लताएं हैं, सब पूरी तरह से इस चैत के महीने में धमाल से सब सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, जो भी वृक्ष हैं, पत्ते हैं, सब बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में भीज मंजीठ टे सुबर्ण राता, जो टीसू का जो पुष्प है और जो मजीठ से पूरी तरह से भीग गया है, अर्थात इस चैत्र के वातावरण में इतना सुंदर धमाल है, जितने भी टेसू के पुष्प हैं वह सब सारे भीग गए हैं। बौरे आम फरई अब लागे, और आम के वृक्ष में इस समय बौर आ गए हैं
और उसमें छोटे छोटे फल लग चुके हैं। यहाँ पर लिखा है जैसी बौरे आम फरे अब लागे अबहु आऊं कंत सभागे, अर्थात ए प्रीतम अभी अगर आप घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे समय में आम के वृक्ष में जो सुंदर सुंदर फल है, सुंदर सुंदर पुष्प है, लग चुके हैं। अब आओ घर कंत सभागे, अर्थात प्रीतम मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य का मतलब मेरा सौभाग्य होगा, अगर अभी आप घर वापस आ जाते हैं तो मेरा यह परम सौभाग्य होगा। नीचे की लाइन है साहस भाव फूली वनस्पति, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, फल हैं, कर्म है, वो क्या है? साहस भाव, अर्थात बिल्कुल खुशी से सब जितनी भी वनस्पतियां, जितने भी पुष्प है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब खुशी से झूम रहे हैं। मधुकर है धूम है संवरी मालती, और मधुकर अर्थात जो भंवरे हैं बिल्कुल उन पुष्पों के चारों तरफ घूम घूम के रस का रसास्वादन कर रहे हैं और उसपे मंडरा रहे हैं। मोह कहा फूल भये सब कांटे, मोह कहा फूल, अर्थात वह फूल जो अन्य लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वह वियोग की स्थिति को, मेरे दुख को और अधिक बढ़ा रहे हैं। किसके वियोग को? नागमती के वियोग को। वही लिखा है यहाँ पर मोह कहा फूल भये सब कांटे, वही फूल जो लोगों को, जो नगरवासियों को, जो गांव को सुख प्रदान कर रहे हैं, वही फूल और वृक्ष मेरे लिए कांटे के समान चुभ रहे हैं। दृष्टि परत जस लागहि चाट, दृष्टि माने दृष्टि होता है, जहां तक भी दृष्टि जाती है चारों तरफ, चारों तरफ कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा हमको दिखाई पड़ रही है। हरिजोन भय नारंग शाखा, नारंगी की शाखा, जिस प्रकार से नारंगी का फूल, जो नारंगी के फल होते हैं लाल रंग का होता है, वही लिखा है यहाँ पर। जैसे कि हरिजोन, मेरा जो यमन उस प्रकार से बिल्कुल लाल रंग, जिस प्रकार से नारंगी का रंग लाल होता है, उसी प्रकार से मेरा यमन पूरी तरह से उमड़ रहा है। हरिजोन भय नारंग शाखा, जो नारंगी की शाखा लाल रंग की होती है और उसके जो फल होते हैं वह भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से मेरा यमन पूरी तरह से नारंगी की भांति उमड़ रहा है। और सुआ विरह अब जाई न राखा, लेकिन यह जो विरह का तोता है यह मुझे जीने नहीं दे रहा। सुआ माने तोता होता है, सुआ विरह अब जाई न राखा, अर्थात यह विरह का जो तोता है मुझे जीने नहीं दे रहा है। अगला दोहा लिखा है कि गिरनी परेवा होई पिऊ आई बेग पर टूट, गिरिव परेवा बेगी, गिरिव परेवा होई पिऊ, गिरिव माने होता है कबूतर, घिरिव, घिरिन माने होता है कबूतर, परेवा हुई पिऊ, अर्थात ए प्रियतम ऐ मेरे नाथ, आप बिल्कुल कबूतर की भांति झपट्टा मार करके, अर्थात आप कबूतर की भांति दौड़ करके घिरिन परेवा हुई पिऊ आई बेगी एक टूट, और बेग से आइए और उस विरह रूपी पुरुष पर, अर्थात विरह रूपी पुरुष कौन है? नागमती का, नागमती का जो वियोग है वही उनका दूसरा पुरुष है, अर्थात उस वियोग पर आप टूट पड़िए। वही लिखा है यहाँ पर गिरनी परेवा होई पिऊ आई बेग पर टूट, आप अब कबूतर की भांति, गिरिन माने कबूतर होता है, आप कबूतर की भांति प्रीतम आप आइए और उस वियोग रूपी कबूतर पर आप बिल्कुल वेग के साथ आकर के उस पर टूट पड़िए। वही यहाँ पर लिखा है कितना सुंदर और मार्मिक वर्णन यहाँ पर जायसी ने किया है। और अगली लाइन है नारी पराए हाथ तो ही, अर्थात यह स्त्री, यह नारी दूसरे पर पुरुष के हाथ में पड़ गई है। पर पुरुष का मतलब है वियोग, जो नागमती का वियोग वर्णन है वही नागमती के लिए पर पुरुष है, अर्थात दूसरा पुरुष है। नारी पराए हाथ है तो ही बिन पाऊं छूट, अर्थात वह पर, अर्थात वह वियोग रूपी पर पुरुष इस प्रकार से मुझको जकड़ के रखा है, बिल्कुल अब छूटना बहुत ही कठिन है। ऐसी विषम परिस्थिति में नारी पराए हाथ है तो ही बिन पाऊं छूट, इस प्रकार से मेरे पांव छूटना अब बहुत ही कठिन है। बैसाख तक नयति लागी चौआनी चंदन भायागी, जो
कुल मिलाकर के यहाँ पर बैसाख का महीना आ गया है। आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। बैसाख का महीना यहाँ पर आ गया। भा बैसाख तपन अति लागी, अर्थात बैसाख के महीने में तपन जो होती है, जो गर्मी होती है, उसका वेग और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में चोवा चीर चंदन भा आगे, अर्थात चोवा जो एक प्रकार का एक शीतल पदार्थ है, चोवा चीर चंदन भा आगे, अर्थात वह भी हमें आग की भांति तपन महसूस कर रहा है। अर्थात जो जो चोवा और चंदन लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं, इस बैसाख के महीने में भी हमें वह बिल्कुल आग की भांति में तप्त महसूस हो रहा है। सूरज जरत हिमांचल ताका, अर्थात सूरज जो है बिल्कुल हिमांचल को ताक रहे हैं, अर्थात सूर्य भगवान बिल्कुल हिमांचल की तरफ चल पड़े, क्योंकि गर्मी का महीना आ गया है। सूरज जरत हिमांचल ताका और बिरह बजागे सौ रथ आँखा, अर्थात विरह रूपी या जो विरह रूपी साथी है, ये पूरी तरह से चल पड़ा है। हाँ, हिमांचल की ओर चल पड़ा है। अगली लाइन है, जरत बजागिन करूपी छाहा, आई बुझाऊं आरन माहा। जरत जरत बजागिन, अर्थात पूरी तरह से चारों तरफ वज्र ही वज्र, अर्थात बाजे लगातार सब बज रहे हैं। जरत बजागिन, चारों तरफ बिल्कुल बैंड बाजे बज रहे हैं। और इस प्रकार से करूपी छाहा, अर्थात ऐ प्रियतम आकर के हमारे ऊपर आप छाया प्रदान करिए, और आई बुझाओ अंगारन माया, अर्थात जो मेरे शरीर की जो वियोग स्थिति है, जो मेरी तप्त गर्मी को आप आकर के आप हमारी गर्मी को आप ये शांत कर सकते हैं। क्योंकि आई बुझाई, जो हम बिल्कुल आग की ज्वाला में जल रही हैं, अर्थात विरह की अग्नि में मैं पूरी तरह से इस समय जल रही हूँ, आप ही आकर के हमारी इस गर्मी को आप शांत कर सकते हैं। तो ही दर्शन हुई शीतल नारी, अर्थात आपके दर्शन होने से यह नारी या स्त्री पूरी तरह से शीतलता को प्राप्त हो जाएगी। तो ही दर्शन हुई शीतल नारी और आई आगे पे करु फलवारी, अर्थात इस वियोग रूपी फुलवारी में, इस वियोग रूपी फुलवारी में जब आपके दर्शन हो जाएंगे, मैं भी अब धन्य हो जाऊंगी। लागे जरई जरई जस भारू, जिस प्रकार से जो भंजभूरा होता है, जिस प्रकार से लागई जरे जरे जस भारू, फिर भूंजस तजो न बारू, जिस प्रकार से जो भंजबूरा होता है, जो भुंजुआ लोग होते हैं, बालू में दाने को भूंजते हैं, उसी प्रकार से मैं वियोग की स्थिति में बिल्कुल पूरी तरह से मैं दाने की तरह मैं जल रही हूँ। अर्थात वियोग की आग में मैं पूरी तरह से जल रही हूँ। लागी हूँ जरे जरे जस भारू, अर्थात जो भड़भूंजा होता है, जिस प्रकार से उस भाड़ में दाने को भूंजता है, ठीक उसी प्रकार से मैं वियोग की स्थिति में, अर्थात वियोग में, इस वियोग की विषम परिस्थिति में मैं दाने की तरह मैं भूंजी जा रही हूँ। ऐसी स्थिति में सरोवर ही या घटत निति जाई, अर्थात सरोवर रूपी या हृदय रूपी सरोवर पूरी तरह से घटता चला जा रहा है। मन हृदय, अर्थात हृदय रूपी सरोवर पूरी तरह से घटता चला जा रहा है। और टूक टूक हुई के बिहराई, और टूक टूक मतलब खंड खंड होकर के बिखर रहा है, चारों तरफ बिखर गया है। बिहरत हिया करहु पिय टेका, बिहरत हिया, बिहरत माने वियोग, अर्थात ऐ प्रियतम आप आकर के हमें आप सहारा प्रदान करिए। बिहरत हिया, ये माने हृदय, हृदय को करिए क्या सहारा, टेक माने सहारा होता है। बिहरय बिहरत हिया करहु पिय टेका, अर्थात ऐ प्रियतम आप आकर के हमारे इस वियोग रूपी हृदय को सहारा प्रदान करिए। अडीत दंगरा मेरवह एका, अर्थात बरसात के महीने में जो पहली बरसात होती है, उसी को दंगरा कहते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा में लिखा है जैसे न दंगरा, अर्थात जो बैसाख के महीने या चैत बैसाख के जो महीने की पहली बारिश होती है, उसी को दंगरा कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पर डी थी दंगरा मेरा वो, अर्थात एक बारिश, अर्थात एक दंगरा की बरसात हो चुकी है। अगर अब भी आप आकर के हमारे इस हृदय रूपी, इस वियोग रूपी हृदय को सहारा प्रदान करते, तो बहुत मैं अपने आप में धन्य हो जाती। कमल सुबिक सामान सर, कमल माने कमल, मानसर माने सरोवर होता है, जो मानसर सरोवर होता है, अर्थात क्या वियोग रूपी मन इस मानसरोवर से निकल चुका है। वियोग रूपी जो विरह रूपी मन है, जो वियोग रूपी मन है, जो विरह रूपी मन है, जो विरह रूपी कमल, अर्थात विरह रूपी ये जो वियोग का कमल है, इस मानसरोवर से, अर्थात इस शरीर से निकल चुका है। जिस प्रकार से मानसरोवर से कमल को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर वह सूख जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर से अगर इस मन को बाहर कर दिया जाए तो फिर यह शरीर सूख जाता है। लिखा है कमल जोगी सामान सर,
बिनु जल गयऊं सुखाय। अर्थात उस मानसरोवर से जब कमल को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है तो फिर वह कमल पूरी तरह से सूख जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर हमारी है, क्योंकि मेरे शरीर से मन यहाँ पर हमारे है नहीं, क्योंकि जो भी मन है वह प्रेतन के साथ है और हमेशा दुख और दुख की स्थिति को हमेशा महसूस कर रहे हैं। कबहू बेल फिर पलुहे। कबहू बेल अर्थात बेल का मतलब होता है शाखाएं, अर्थात यह बेल रूपी शाखा कभी न कभी तो पल्लवित होगी। पलुहे माने पल्लवित होना, फिर से नया जीवन प्रदान होना। कबहू बेल फिर पलुहे, जो पियसी चयाय। अर्थात अय प्रियतम, अब भी अगर आप आकर के हमारे इस वियोग रूपी हृदय को, वियोग रूपी अंतस्थल को अगर आप सिंचित कर देते हैं तो यह जो वियोग रूपी जो पल में है, जो है, जो मतलब अर्थात एक कष्ट में, वियोग में सूखी जा रही हैं, अब भी इसमें नया जीवन हो जाएगा और नए जीवन का यहाँ पर उल्लास होगा। वही यहाँ पर लिखा है, जैसी कि कबहु बेल फिर पलवे। यह जो वियोग रूपी बेल है कभी न कभी तो पल्लवित होगी। अगर आपके दर्शन हो जाते हैं तो फिर यह जो बेल है, इस वियोग रूपी मन को एक नया जीवन प्रदान होगा। मेरे प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें जरूर करना। धन्यवाद।